हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, जिसके 4 केसेस थे। चारों हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको वीडियो को देख लेना पहले, तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो उस टेस्ट के बेस पे ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको हम अभी कर लेते हैं, फिर आपका वो जो कंसेप्ट था वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। तो हमें पता हम क्या करते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। इस पूरी सीरीज़ को मैंने मान लिया कि ये क्या है, an है। अब हमें क्या करना है, इसकी an टर्म को यानी कि लास्ट nth टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या है 1 फैक्टोरियल, सेकेंड में 2 फैक्टोरियल, थर्ड में 3 फैक्टोरियल, यानी कि फोर्थ में क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। तो nth टर्म में लास्ट ऊपर वाली टर्म क्या होगी, n फैक्टोरियल। नीचे देखो 5 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है तो 5 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 5 का क्यूब, फोर्थ टर्म है तो 5 की पावर 4, ऐसे चलता रह रहा है। तो लास्ट टर्म में क्या होगा 5 की पावर n। तो जो nth टर्म होगी वो क्या बन जाएगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। अब क्योंकि जो वो रेशियो टेस्ट था वो क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। तो हमें an+1 निकालना पड़ेगा। an+1 का मतलब क्या है, जहाँ n है उसको n+1 से रिप्लेस कर दो। तो ये n फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल, और 5 की पावर n क्या बन जाएगा, 5 की पावर n+1। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड। देखो ये था ना हमारा जो रेशियो टेस्ट था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, ये थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। तो अब मेरे को an और an+1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n, और नीचे ये वाली टर्म आएगी ना, तो ऊपर जाके ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर n+1, ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी 5 की पावर -n। n से -n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगी 5 की पावर 1 ये बचेगी। यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n+1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको खोलूँगी तो क्या बन जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो सिर्फ नीचे क्या बचेगा n+1। ठीक है, देखो ये वाला सब कैसे किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सपोज़ कि n 6 है, तो ऊपर तो है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 6n+1 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रखो, इसको लिख सकती हूँ ना मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यही किया हुआ है यहाँ पे। ये 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है n फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है n+1 फैक्टोरियल, और मैंने इसको क्या लिख दिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ n+1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना होता है। तो यहाँ पे जब n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे यानी कि 1/इन्फिनिटी, पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। 0 कैसा है, 1 से छोटा। तो जब हमारी लिमिट की वैल्यू 1 से छोटी थी, तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ कैसी हो रही थी, डाइवर्जेंट। मैंने आपको कहा भी था ये चारों के सबको लर्न होने चाहिए कि अगर 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, इन्फिनिटी है तो कन्वर्जेंट, और अगर 1 है तो नो कंक्लूजन। तो अब हमारा जो केस है वो 1 से छोटे वाला है, तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। वो सेकंड में है 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2/3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, देन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3/357 ऐसे उसका स्क्वायर। तो अब हमारा काम है इसकी अनदर टर्म को फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे बनेगा। इसका मतलब जो ऊपर है वो क्या है 1 2 3 अप टू n इंटू n+1, यही बन रहा है ना, कि जो n तक टर्म जा रही है उसके अंदर हम एक और ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अगर 2 है, सपोज 2 टर्म्स है, तो 1 है, 1 इंटू 2 है, तो इसका मतलब अगर ये 1 को अगर मैं n कह रही हूँ तो ये मतलब 1 है, n तक जा रही है, सपोज यहाँ तक जा रही है, फिर उसके अंदर एक ऐड कर दिया, फिर ये 2 तक जा रही थी, फिर उसके अंदर एक ऐड कर दिया। तो हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या बन जाएगी 1 2 3 अपॉन n बन जाएगी। n तक है ना ये 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगी ऊपर 1 2 3 अपॉन n तक। अब नीचे देखो 3 3 5 3 5 7, आगे क्या होगा 3 5 7 9, तो 3 5 7 9। अगर हम इसे देखें तो ये क्या बन रही है 3 5 7 9, ऐसे ए भी बन रही है ना, जिसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 2। तो अगर मुझे इसकी एन टर्म निकाल रही है तो मैं कैसे निकालूंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का काम कौन कर रहा है 3, प्लस n का काम हमें नहीं पता, माइनस डी का काम कौन कर रहा है 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1। तो n टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 2n प्लस 1। क्लियर है, 3 5 7 अप टू 2n प्लस 1 तक।
ओके। अब क्योंकि पूरी पावर का स्क्वायर है तो हमने इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उस रेशो टेस्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a ऑफ n+1। तो जहाँ जहाँ n है उसको n+1 से रिप्लेस कर दो। ये n+1 यहाँ पे 2 ऑफ n+1 तो था ही, और क्या आ जाएगा, जब इसके अंदर n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+3 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, an/an+1। तो जब इस टर्म के नीचे ये वाली टर्म लिखोगे तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली से ये वाली कैंसिल, बचेगा क्या, एक तो ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म। तो क्योंकि an+1 नीचे आएगा तो ऊपर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2n+3 का स्क्वायर अपॉन n+1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकती हूँ मैं, n को कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2+3/n। नीचे सर को n को कॉमन लोगे तो 1+1/n, n से n कैंसिल और ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर में क्या करना है, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना है। तो ये 1/∞ 0, सिर्फ 2 बचेगा, 1/∞ 0, नीचे 1 बचेगा, 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। 4 कैसा है, 1 से बड़ा। तो जब हमारी लिमिट 1 से बड़ी होती है तो सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट। आ गया आपका आंसर, क्लियर है। अब ये आ जाओ थर्ड पे, 1 है, x है, x² है, ठीक है। अब देखो x है यहाँ पे, यानी कि x की पावर 1 है, ये x का स्क्वायर है, x0 को मैं लिख सकती हूँ 1, तो ये क्या है, x0 x1 x²। अपसोन, और यहाँ पे दे रखा है लास्ट में कि आपको x जो है वो 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूँ तो x की पावर 0 थी, x की पावर 1 थी, x की पावर 2 थी, x की पावर 3 थी, तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, x की पावर n-1, ठीक है। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हमें लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 में से 1 माइनस हो रहा है। अगर ये टर्म 3 है तो इसमें से माइनस हो रहा है, और फिर इसमें से 2 माइनस हो रहा है। अगर ये 3n टर्म है, मैं कह सकती हूँ अगर ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि देखो ये 3, ये 6, ये 9, आगे 12 आएगा, यानी कि 3 का तो मल्टीपल 3n, फिर उसमें से 1 माइनस कर दो और फिर उसमें से 2 माइनस कर दो। तो हमारी जो लास्ट टर्म होगी, देखो ये 3 है ना, अगर 3 में से 1 माइनस हो रहा है तो 2 आ रहा है, 3 में से 2 माइनस हो रहा है तो 1 आ रहा है। ये 6 है ना, इसको मैं 3 का मल्टीपल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 × 2 = 6। फिर अगर 3 × 2 6 है, उसमें से 1 माइनस कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, फिर 9 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, फिर 12 वो भी 3 का मल्टीपल है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो जो हमारी nth टर्म होगी उसमें क्या बन जाएगी, आप इसको निकाल के भी देख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाले फॉर्मूले से, कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 और इनका बीच का डिफरेंस भी कितना है 1, तो ऐसे आप निकाल भी सकते हो। और बाकी समझ में भी आ रहा है हमें कि ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, उसमें से 1 माइनस करो फिर 2 माइनस करो, तो nth टर्म क्या बन जाएगी 3n, यहाँ पे जो भी होगा, फिर उसमें से 1 माइनस और फिर उसमें से 2 माइनस। क्लियर है। अभी तो nth टर्म थी, n+1 क्या हो जाएगा, n को n+1 से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे n+1 -1 करोगे तो n बचेगा। यहाँ पे देखो n+1 करोगे तो ये टर्म आ जाएगी आपकी, करके देख लेना। n की जगह n+1 करना, जैसे 3n है ना, तो इसकी जगह n+1 करोगे तो क्या बनेगा 3n+3, ऐसे, ठीक है। 3 ऑफ n, 3n-1 है ना, तो n की जगह क्या करना है n+1 और फिर -1, तो 3n+3 -1, तो 3n+2, ऐसे आएगी। ये तीनों टर्म्स निकाल लोगी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो देखिए जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये आया। अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ। पहले क्या करो, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाने से पहले n को ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये n कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा 3 + 1/n, 3 + 2/n, 3 + 3/n, यहाँ से 3 - 2/n, 3 - 1/n और 3, तो नीचे वाला n और ऊपर वाला n कट जाएगा और ये वाली टर्म बचेगी। अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दो, 1/∞ 0, 3 + 0 3, 3 + 2/∞ 0, 3 + 0 3, यहाँ पे भी 3/∞ 0, ये क्या बचेगा 3, तो ये 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27। और नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे भी इन्फिनिटी, 3 - 0 3, नीचे 3 बचेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, नीचे 3 बचेगा और यहाँ पे भी 3, तो क्या बच गया 27/27, 27 से 27 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/x, ठीक है। अब हमें तो x के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसा है, बस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि x क्या है 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है ये तो पता चल गया, बट 1 से बड़ा है या नहीं ये तो नहीं पता चला। तो हम क्या करेंगे कि हम इस x को चेक करेंगे कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है। अगर x 1 से छोटा होगा तो 1/x 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब हमारी लिमिट 1 से बड़ी होती है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। अगर x बड़ा होगा 1 से तो 1/x छोटा हो जाएगा 1 से, और फिर ये वाली सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करेगी। और अगर x 1 के इक्वल हो गया तो हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो कैसे होगा फेल, वो बता रखा है कि कैसे होगा। देखिए an हमारा क्या था, ये था, ये टर्म थी ना। अब हम कह रहे हैं कि n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो अगर n 1 के इक्वल होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी 3, ये टर्म क्या बन जाएगी, n कॉमन ले रखा है पहले, तो
n कॉमन लोगे तो 3 माइनस 2/n, इसमें से n कॉमन लोगे 3 माइनस 1/n और ये 3 बचेगा, तो ये टर्म बचेगी n बचेगा, ये टर्म बन गई। अब क्या किया, 1/n³ को bn मान ले, जैसे हम थर्ड चैप्टर में करते थे। इन दोनों टर्म्स को कर दो डिवाइड, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ। अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दो तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 3 × 3 कितना बन जाएगा, 1/27, जो कि नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है। हमें पता है जो हमारी रेशो नॉन ज़ीरो और फाइनाइट जाती है तो ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करते हैं। अब हमने bn के बिहेवियर को चेक किया, bn क्या था, 1/n³ n³ मतलब p की वैल्यू कितनी है 3, जो कि क्या है 1 से बड़ा। तो बाय पी टेस्ट ये सीरीज़ कैसे होगी, कन्वर्जेंट। अगर ये वाली कन्वर्जेंट तो ये वाली भी कन्वर्जेंट। तो an कैसी हो रही है, x = 1 पे कन्वर्ज कर रही है। देखो bn हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई, तो an भी कन्वर्जेंट होगी। तो क्या कह रहे हैं ये, हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट इफ़ x < 1 एंड डाइवर्जेस इफ़ x < 1। तो x अगर 1 के इक्वल है तो भी कन्वर्जेंट आ रही है। और क्योंकि हमारा जो देखो क्या कहा है इन्होंने, यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी ना तो ये 1/x 1 से बड़ा हो जाएगा, तो रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर x 1 से बड़ा हो गया तो ये टर्म 1 से छोटी हो जाएगी और रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। बट हमें पता है कि जब लिमिट 1 के इक्वल हो जाती है तो रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम इस पर रेशो टेस्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो हमने इस पर जो हम पहले पढ़ते थे वो हमने इस पर अप्लाई किया n को कॉमन लेके an और bn वाले मेथड से। तो उससे हमें क्या मिला कि 1 वैल्यू पे, x की 1 वाली वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि रेशो टेस्ट से हमें पता चला जब x 1 से बड़ा था तो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही थी, x 1 से छोटा था तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी। तो मैं लिख दूँ, जब 1 है और 1 से छोटा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है और 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है। तो हमने यहाँ पे रेशो टेस्ट तो यूज़ किया ही किया, पहले वाला भी कंसेप्ट यूज़ किया। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज़ 1 + x² प्लस x की पावर 4। 1 को क्या लिख सकती हूँ, x0 लिख सकती हूँ ना, x0 x2 x4 x6, यानी कि दो पावर बढ़ती जा रही है और नीचे 2 4 6 8 ऐसे है। देखो हमने क्या किया, इसमें नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, अगर हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दें इस वाली को तो ये सीरीज़ क्या बन रही है, देखो x² 2 x4 s6/6, यानी कि x की पावर 2 में बढ़ती रह रही है, यानी कि x की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n। अगर हम इस फर्स्ट टर्म को एक बार छोड़ दें तो ये क्या बन रहा है, x² x4 x6 x8, यानी कि 2 की पावर 2 × n। ये क्या बन रहा है, 2 के मल्टीपल तो बन रही है ना, x की पावर 2n बन जाएगी लास्ट टर्म। और नीचे भी क्या है 2 4 6, यानी कि 2n। समझ आ रहा है। जैसे जैसे हम n की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो हमारी सीरीज़ बनती रहेगी। तो an तो ये हो गया। अब an+1 क्या होगा, n को n+1 से रिप्लेस कर दो, n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो 2n+2 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई। यहाँ से क्या करो, n को कॉमन ले लो, n को कॉमन लोगे तो अंदर नहीं, हाँ n को कॉमन ले लो। आप ऐसे करो, ये है ना 2n+2 डिवाइडेड बाई 2n है, ये 1/x² तो एज इट इज़ है। 2n को कॉमन ले सकते हो आप, 2n को कॉमन ले लो तो अंदर तो क्या बचेगा 1 + 2n को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/n और नीचे क्या बचेगा 2n, 2n से 2n कैंसिल, तो क्या आ गया 1/1 + n। देखो समझ नहीं आया, इसमें से 2n को कॉमन लो तो 2n में से 2n बाहर आ गया, अंदर 1 बचा। 2 में से 2n बाहर आ गया तो क्या बन जाएगी टर्म, 2 बाहर आ गया उसके नाम का तो 1, और क्योंकि इस टर्म में n नहीं था तो n से टर्म डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गया, तो क्या बच जाएगा 1 + 1/n और 1/x² तो एज इट इज़ था। अब क्या करना होता है, इनको इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना होता है ना, तो 1/∞ 0, 1/∞ बनेगा, 1 + 0 = 1, तो 1 × 1/x², ये बच जाएगी टर्म। अब किस पे डिपेंड करेगा, हमारा x² पे डिपेंड करेगा। अगर x² 1 से छोटा होगा तो ये टर्म 1 से बड़ी हो जाएगी तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर x ही हमारा 1 से छोटा हो गया तो ये टर्म हमारी 1 से छोटी होगी। अगर x 1 से छोटा तो x² भी 1 से छोटा, तो ये टर्म हमारी, ये देखो ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी जब ये वाली टर्म 1 से बड़ी होगी। और दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जब x² 1 से छोटा होगा और x 1 से छोटा होगा। अब ये वाली सीरीज़ डाइवर्ज करेगी जब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी। और आप कह सकते हो कि x² 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब x 1 से बड़ा होगा। तो अगर x 1 से बड़ा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट, अगर x 1 से छोटा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट। और रेशो टेस्ट फेल हो जाता है किस पे, जब x 1 के इक्वल होता है। तो हम इस पर वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, an किसके इक्वल आ रहा था आपका, x की पावर 2n/2n के इक्वल आ रहा था ना।
अब क्योंकि x 1 है तो x को 1 पुट कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/2n बचेगा। bn अब क्या करो, मान लो bn को क्या 1/n लेट करना है bn को। अब an और bn को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा 1/2 विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, यानी कि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा ना। bn को चेक करो, bn क्या है 1/n, n की पावर p का काम कौन कर रहा है 1, तो बाय p सीरीज टेस्ट ये क्या होगी डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो x की वैल्यू जब 1 आ रही है तो an क्या कर रहा है डाइवर्ज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x जब 1 से छोटा है तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, और जब x 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है तो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको क्या हो जाए, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो पहले वाले कंसेप्ट को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना। तो अब एक्सरसाइज को खुद ट्राई कर लेना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ही टेस्ट करनी है हर किसी क्वेश्चन में, और कोई और नया रूल अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो टेस्ट या फिर जो 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा है p सीरीज़ टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके अलावा कोई नया रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ईजी हैं, आप ट्राई कर सकते हो इनको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं स्टार्ट हमारा कोचीज़ रूट्स टेस्ट। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।